नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम वारी एनर्जीज़ की। देखिए आज के दिन में गिरावट हुई है, 7-8% के आसपास वारी एनर्जीज़ के अंदर गिरावट हो गई है और ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पर क्लोज होने वाली है। तो क्या कारण है यहाँ पर गिरावट का, और कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, ठीक है, खुशखबरी भी निकल कर आ रही है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। तो सारा कुछ यहाँ पर समझने वाले हैं। उससे पहले P&L देख सकते हैं, जो कि 6 महीने 1 महीने का सारा कुछ आपके सामने लाइव हम रखते हैं, कुछ भी यहाँ पर छिपाते नहीं हैं। तो सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वारी की यदि हम बात करें तो लगभग स्टॉक जो है 3300 3300 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो इसके सपोर्ट बताए जा रहे थे 3400 के आसपास का सपोर्ट है, यदि 3400 से नीचे आता है तो फिर 2800-2900 तक की गिरावट के बारे में भी बताया गया है, जो कि हम ऑलरेडी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब से लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद से पहली दफ़ा स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 3,500 से 4,000 के बीच में आपको टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3700 यहाँ पर अगर हाई आप देखो तो लगभग 3750 तक का इसने हाई लगाया था, और उसके बाद जो है थोड़ी आज के रेट में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो देखिए इस गिरावट से हम यह नहीं मान लेंगे कि स्टॉक के अंदर अब बड़ी गिरावट होगी, मेजर करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी देखना होगा कि कल के डेट में किस तरह से ट्रेड होता है, ठीक है। अगर यह गिरावट थम जाती है, रुक जाती है, अगर फ्लैट सा भी कल के डेट में रहता है, तो हम आगे फर्दर एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक के अंदर फिर से एक तेज़ी बनेगी। क्योंकि देखिए एट प्रेजेंट ये कोई बहुत कोई भागा नहीं है, बहुत भागा मतलब बहुत ज़्यादा इसने रिटर्न नहीं दिया है, बहुत हायर वैल्यूएशन पर नहीं ट्रेड कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो लिस्टिंग हुई थी आप जान रहे हो कि 1503 रुपये पर इशू प्राइस था, ठीक है। लिस्टिंग नहीं, इशू प्राइस 1503 रुपये था, और अभी लगभग यहाँ पर है 3360 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। मतलब कि इशू प्राइस से लगभग 110-120% ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि लिस्टिंग के बाद ऐसी जिसकी फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग के दिन ही 100% का रिटर्न के साथ लिस्ट होती है, और उसके बाद भी ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। तो उस कंपैरिजन में यहाँ बहुत, जैसे कि आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को ही देख लो, 70 रुपये इशू प्राइस था और 189 190 तक गया था, ठीक है, 190 तक गया था। तो उस हिसाब से अभी भी स्टॉक के अंदर तेज़ी बाकी है। तेज़ी बाकी नहीं भी है तो यह तो कह सकते हैं कि हायर वैल्यूएशन पर अभी नहीं है, और बहुत ज़्यादा करेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि हम कंपनी की बात करें, दोनों ही कंपनियों की, तो भले ही दोनों अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हों, लेकिन फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो वारी एनर्जी जो है वो काफ़ी साउंड है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसका जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है कंपेयर टू जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का यह कंपनी है, और जो काम करती है सोलर मॉड्यूल वगैरह को बनाती है, तो इसका शेयर जो है, मार्केट शेयर भी बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर जिसका कि मार्केट शेयर 21% का है, और एक्सपोर्ट की यदि हम बात करें तो 44% एक्सपोर्ट वारी एनर्जीज ही करती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंपनी भी काफ़ी सॉलिड है, और वैसी कोई बहुत चिंता वाली बात है नहीं। करेक्शन तो बनना ही था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि करेक्शन होगा, फिर से स्टॉक ऊपर की ओर भागेगा। तो एक बार यहाँ पर देखिए, पहली दफ़ा लिस्टिंग के बाद से कभी भी आपको रेड कैंडल देखने को नहीं मिली थी। आज यहाँ पर गिरावट हुई है, तो इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि जो रैली आई है उसके बाद लोग कुछ प्रॉफिट भी बुक करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, गिरावट का वैसा कोई बहुत निगेटिव न्यूज़ है नहीं, बल्कि उल्टा यहाँ पर एक ज़बरदस्त खबर निकल कर आई है, ठीक है। ज़बरदस्त खबर क्या निकल कर आई है तो देख सकते हैं आप। सीधे मैं आपको इस खबर के ऊपर लेकर यदि चलूँ तो देखिए, वारी वन विथ द सन क्या अपडेट है ऊपर में आप देख लें। अभी की अपडेट निकल कर आ रही है, वारी एनर्जी शेयर स्लाइड ओवर 6% इवन एस कंपनी सिक्योर 180 MWP मॉडल सप्लाई ऑर्डर्स, ठीक है। 180 MWP मॉडल को सप्लाई करेगी कंपनी को, पहला ऑर्डर मिला है लिस्टिंग के बाद से। तो ये देख सकते हैं कि एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन उसके साथ जो गिरावट क्यों हुई है इसको भी हम अभी समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में, और 2-3 मिनट बने रहे, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। देखिए शेयर अब जो वारी एनर्जीज है 6.5% के आसपास गिरावट रही थी, अभी तो और बढ़ गई है, 3360 के आसपास ट्रेड कर रही है, ठीक है। As the company secured an order for supply of model of up to 180 MWP from a Renault customers जो कि engaged है किसमें, बिजनेस ऑफ ऑनिंग डेवलपिंग ऑपरेटिंग रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द सप्लाई ऑफ मॉड्यूल्स इज शेड्यूल टू बी, कब से होगा तो नवंबर 2024 से शुरू होगा, और Q4 2025 तक यह पूरा चलेगा कामकाज।
1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा था कल के डेट में। आज जो है 1 लाख करोड़ से जो मार्केट कैप है वो नीचे आ गई है। स्टॉक विच 28 तारीख को डेब्यूट हुआ था 2525 के आसपास, जो कि प्रीमियम था 70% का। मतलब IPO का जो इशू प्राइस था 1503 रुपये, उसके 49% तेज़ी बनी थी पिछले वीक में। तो यहाँ पर देखिए बहुत, जैसा कि पहले भी बताया कि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है अभी, और भी स्टॉक के अंदर तेज़ी बनेगी। जो गिरावट हो रही है अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि स्टॉक यहाँ से यू टर्न लेगा। थोड़ी बहुत करेक्शन हो रही है, फिर से जो नए इन्वेस्टर्स होंगे, नए बायर्स होंगे जो कि मिस किए होंगे, वो फिर से यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो इस कारण से अभी बिल्कुल निकल जाना। मैं खुद अपनी पोजीशन से अभी रखा हुआ हूँ, ऐसी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है नहीं। अब गिरावट क्यों हो रही है, तो यहाँ पर देखिए गिरावट की कुछ खबरें निकल कर आ रही है। खबर क्या है, तो आज देखिए मार्केट के अंदर भी गिरावट हुई है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कल जो ट्रंप जीते हैं उसके बाद अमेरिकी बाजार तूफान की रफ्तार से भागा था। 3.5% डॉ जोन्स वगैरह के अंदर तेज़ी देखने को मिली थी कल के डेट में, लेकिन आज जो है उसका रिफ्लेक्शन इंडियन बाज़ारों के ऊपर देखने को नहीं मिला। इसका क्या कारण है, तो नहीं मिला और गिरावट हुई। इंडियन बाज़ार गिरी है, जिसके कारण कि वारी का भी हायर वैल्यूएशन नहीं कहेंगे, जो ओवरबाउट कहेंगे, दोनों अलग अलग होता है। ओवरबाउट और हायर वैल्यूएशन उसको बाद में समझाऊंगा, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ओवरबाउट रीजन में जाने के कारण जो मार्केट गिरी है, तो उसका जो असर है वारी के अंदर हमें डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आप कोटक क्या कह रहे हैं। देखिए कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि फाइंड सेवरल कॉन्ट्राडिक्शंस इन द ट्रंप ट्रेड मतलब जो जीता है ट्रंप ने, उसके कारण जो स्टॉक्स भागे हैं उसमें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे कि कॉरपोरेट टैक्स तो कटेगा, मतलब कम होगा यूएस के अंदर, जिससे कि हायर अर्निंग और स्पेंडिंग होगी IT सर्विसेज पर, लेकिन उसके साथ में हायर फिस्कल डेफिसिट भी होगी और डॉलर कमज़ोर होगा मीडियम टर्म में। हायर इम्पोर्ट टैरिफ्स बढ़ेगा, जिसके कारण कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेगा। लोअर ग्रोथ होगा यूएस के अंदर। इट्स सेड एडिंग दैट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में लिमिट आउटसोर्सिंग एंड इम्पोज फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस ऑन वीज़ाज। ठीक है, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रहती है डोनाल्ड सरकार की, तो इसके कारण कि वीज़ा वगैरह पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एंटी ESG अप्रोच में नॉट बी पॉजिटिव फॉर अ पोर्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स। समझ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए गिरी है। आपको शायद ही कोई बताएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नहीं है। एंटी ESG अप्रोच जो है वह पॉजिटिव नहीं है फॉर अ पोर्शन ऑफ इंडियंस जो कि एक्सपोर्ट करते हैं किसको, सोलर PV मॉड्यूल्स को, और सोलर PV मॉड्यूल्स ही बनाती है हमारी वॉर एनर्जीज। तो इसके कारण ट्रंप के जीतने के कारण सबसे बड़ी जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है वो मिल रही है वारी के अंदर। ठीक है, तो ये कारण रहा। होप कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। राधे राधे।